अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों का सेशन अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। इन द मीनवाइल मैं जो हूँ अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एंड लेट्स वेट फॉर सम पीपल टू जॉइन इन। मेरा नाम अंस है और मैं इस वक्त काम करता हूँ जैज़ में। मेरा पोर्टफोलियो कंज्यूमर इंसाइट्स है देखना, विच इज़ रिलेटेड लार्जली टू एनालाइजिंग फीडबैक ऑफ कंज्यूमर्स। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ वगैरह आ रही हो। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेक्टिव सेशन। आई एम गोइंग टू ट्राई टू मेक इट टू बी इंटरेक्टिव एंड जो है हम लोगों की कोशिश ये होगी कि आप लोग जो है इसमें ऑनेस्टली इसमें एक सिर्फ सिर्फ है डिफरेंट व्यू पॉइंट जो है प्रेजेंट करूंगा मैं आपको। इट्स जस्ट अबाउट कि थिंकिंग ऑफ डेटा इन जनरल एंड व्हेन आई से डेटा एक लैंग्वेज है, आई डोंट मीन इन टर्म्स ऑफ पाइथन या आर। व्हाट आई रियली मीन इज इन टर्म्स ऑफ एज ज़बान, जिसे हम उर्दू या अंग्रेजी बोलते हैं, वैसे ही डेटा की भी एक सॉर्ट ऑफ आपके लैंग्वेज है। उसमें जो हमारी ग्रामर होती है उर्दू में या ग्रामर होती है हमारी अंग्रेजी में, उसी तरह हमारी जो है डेटा में भी कुछ रूल्स होते हैं, कोई सिंपल सी जो है चीज़ें होती हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ डेटा फ्लुएंसी। जब हम डेटा फ्लुएंसी की बात करते हैं तो जो है उसका सीधा-सा मतलब ये है कि आपको डेटा समझ के आता है। आप लोगों के इधर डिफरेंट बैकग्राउंड्स होंगे, शायद आप लोगों में से कुछ एनालिस्ट्स हों, शायद कुछ ना हों, शायद कुछ वैसे ही जो है रैंडमली पढ़ते हों डेटा के बारे में, वो देखते हों। तो मैं कोई बहुत कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात नहीं करूँगा, मैं रिग्रेशन मॉडलिंग के बारे में बात नहीं करने लगा, ना ही मैं बात करने लगा हूँ कि प्रेडिक्टिव मॉडलिंग कैसे करते हैं। मैं जो है जो फर्स्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है डेटा का, मैं उसके बारे में बात करूँगा, जो कि स्टैटिस्टिक्स है। और स्टैटिस्टिक्स पे भी स्पेसिफिकली सादी जो परसेंटेज है, बिकॉज़ जो आपकी सारी की सारी डेटा रिलेटेड एनालिसिस होता है, वो सारा का सारा उस बेसिस पे होता है कि जो है परसेंटेज क्या रही है। ऑनेस्टली मीन्स, मीडियंस और मोड्स जो हैं उनकी बेसिस पे सारा का सारा एनालिसिस हो रहा होता है। तो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दैट रियली, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। मैं स्टार्ट करने से पहले जो है एक बेसिक एग्जांपल लूँगा, एवरीडे एग्जांपल लूँगा जो हम देखते हैं डेटा की। 3 मूवीज़ हैं इधर। एक है द आयरिशमैन, एक है सीक्रेट सुपरस्टार, तीसरी है वार। इन तीनों में कुछ ना कुछ जो है एक चीज़ है जो इन तीनों को लिंक करती है। और वो चीज़ क्या है आपके ख्याल में जो लिंक करती है? आप लोग अपने कमेंट्स वगैरह में डाल सकते हैं। मैं थोड़ी देर में पढ़ूँगा उसको। बट आप लोग सोचो कि व्हाट कुड इट बी? सो आयरिशमैन एक मार्टिन स्कोर्सेज़ी की मूवी है। बड़ी अच्छी थी, लगी थी मुझे। दूसरा जो है वार हमारी पाकिस्तानी मूवी है, सीक्रेट सुपरस्टार आमिर खान की है। तो इनमें क्या चीज़ कॉमन थी या कॉमन है रादर, लेट मी पुट इट दैट वे। तो अगर आप इसके बारे में जो है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये मूवीज़ हैं या कॉमेडी या जॉनरा है, इनकी जो है आईएमडीबी रेटिंग जो है वो 1 है। तो सवाल ये है कि जब हम कहते हैं कि इनकी 1 आईएमडीबी की रेटिंग है, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि ये मूवी सारी एक जैसी हैं? क्या इसका मतलब है सारी मूवीज़ इक्वली गुड हैं? या क्या इसका मतलब है कि जो है ये सिंपली लोगों के सेंटिमेंट्स हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस? अब मज़ेदार बात ये है कि आप लोग जब ये देखते होंगे, आई एम श्योर लॉट ऑफ यू विल डिसएग्री कि दीज़ मूवीज़ डू नॉट डिज़र्व इक्वल रेटिंग, और ये सब्जेक्टिव बात है और पूरा मकसद ही इस रेटिंग का है कि लोगों ने अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन डाला हुआ है, उसे क्वांटिफाई किया हुआ है। तो एसेंशियली ये एक बेंचमार्क है आप लोग जो यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड कि मूवी पोटेंशियली कितनी अच्छी होगी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग इससे एग्री करते होंगे। तो मूविंग फॉरवर्ड जो है आपका आईएमडीबी पे एक अच्छी मूवी की रेटिंग क्या है? वंस अगेन आप लोग प्लीज अपने कमेंट्स में मेंशन करें। एक अच्छी रेटिंग जो है आईएमडीबी पे क्या है किसी मूवी की या किसी टीवी शो की, आपके ख्याल में? आप लोग प्लीज मुझे बताएं। होता ये है कि जब हम लोग एक बेंचमार्क जब क्रिएट करते हैं, राइट, हम लोग एक जो है कहते हैं यार कि ये जो नंबर है इससे ऊपर एक मूवी अच्छी है, किस तरह हम हाउ डू वी अराइव टू दिस कंक्लूजन? बेसिकली व्हाट वी डू इज कि हम लोग जो है रेटिंग स्केल देखते हैं, ठीक है? हम लोग उस पे क्या करते हैं, हमने एक मूवी देखी होगी, ठीक है? हमने कहा कि ग्रीन डॉट्स इधर अच्छी मूवीज हैं, येलो डॉट्स इधर एवरेज मूवीज हैं, और जो रेड डॉट्स हैं वो इधर बुरी मूवीज हैं। तो होता क्या है कि आप लोग मूवीज देखते हो, ठीक है? आप लोग कहते हो यार सही अच्छी मूवी लगी थी मुझे, इसकी रेटिंग क्या थी, मैं जरा जाके देखता हूँ। आपने देखा कि मोस्ट लाइकली ये 7 से ऊपर थी या 8 से ऊपर थी। एक मूवी आपको अच्छी लगी जो 6 से भी ऊपर थी, एक मूवी आपको पसंद ना आई हो, एवरेज लगी हो, आपने उसको देखा 7 से ऊपर है, दूसरी देखा 6 से ऊपर है, और आपको जो एक बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसका आपने देखा कि 5 के आसपास आईएमडीबी पे रेटिंग है। तो होता क्या है कि इस तरह जब आप बहुत सारी मूवीज देखते हैं, आप या एक स्केल पे सॉर्ट ऑफ इस तरह जो है एक क्रिएट हो जाती है विजुअलाइजेशन। अब ये वंस अगेन दिस विजुअलाइजेशन इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, इट्स नॉट मेंट टू बी एंड ऑल और बी ऑल।
इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम इसको किस तरह बेंचमार्क करें डेटा को। तो इसकी बेसिस पे अगर आप देखें, जो ग्रीन डॉट्स हैं वो सारे के सारे सम फॉर सम रीजन इस पॉइंट से आगे ज़्यादा नजर आना शुरू होते हैं। सिमिलरली येलो डॉट ज़्यादा आपको इनके बीच में नजर आना शुरू होते हैं, और रेड डॉट जो है इस पॉइंट से पीछे होते हैं। तो इससे करते क्या है आप लोग सिमिलरली जो है स्केल को बेंचमार्क करना शुरू कर देते हैं। आप लोग करते हैं क्या है, आप लोग देखते हैं कि यार कि 6 से 7 के बीच में यूजुअली जो मूवीज आती हैं वो मुझे कोई खास पसंद नहीं आती। सिमिलरली जो है 6 से नीचे जो होती हैं वो यूजुअली फजूल होती हैं, बिल्कुल ही बकवास होती हैं। और जो 7 से ऊपर होती है यूजुअली अच्छी होती है। हो सकता है 7 के अंदर ऐसी मूवी आए जो आपको बिल्कुल पसंद ना आई हो या आपको बिल्कुल एवरेज लगी हो, बट इन जनरल आप देखते हैं कि द ट्रेंड इज कि जो है मूवी जो है अच्छी है। तो इस तरह आप करते हैं क्या है, आप जो है बेंचमार्क्स क्रिएट कर देते हैं और आप कहते हैं यार अच्छी मूवी रेटिंग शायद 7+ हो, ठीक है। तो बेसिकली ये इस पूरे जो टॉक है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इधर की जो की फाइंडिंग है वो ये है कि हम लोग जो है डेटा जो है सबकॉन्शियसली जो है बेंचमार्क करते हैं एक्सपीरियंस की बेस पे। अब अगर आप इमेजिन करें कि कैसे पता है हमें कि 50 की एवरेज से ऊपर जो है एक बैट्समैन, टेस्ट का बैट्समैन जो है वो अच्छा है, या आपको कैसे पता है कि जो गाड़ी जो फ्यूल की एवरेज देती है वो 16 या 17 बहुत अच्छी है। वो भी इसलिए क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि कोई ऐसी गाड़ी नहीं है मार्केट में जो आपको 100 या 50 या जो है इवन 30 किलोमीटर पर जो है लीटर की एवरेज देती हो। तो आप एक बेंचमार्क करते हैं बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कार्स अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पे। सिमिलरली जब आप क्रिकेट को भी देखते हैं, जो सारे अच्छे बैट्समैन होते हैं यूजुअली उनकी जो है एवरेज जो है वो होती है बियॉन्ड 50। तो गोइंग टू योर कमेंट्स, आई एम जस्ट क्यूरियस, उसमें देखा कि हाँ देयर यू गो 7+ ज्यादातर लोग जो है कह रहे हैं कि जो है रेटिंग अच्छी होती है। तो वो एक वंस अगेन वही बात कि हम लोगों ने बेंचमार्क उसको किया हुआ है। तो खैर मूविंग ऑन, जो है वंस वी आर एबल टू बेंचमार्क डेटा राइट, हम लोग जो इससे जो सबसे बड़ी चीज निकल के आती है कि आप लोग सब लोग डेटा फ्लुएंट हैं। आप लोग रियलाइज नहीं करते, शायद आप लोगों को किसी ने कभी इसका समझाया ना हो, बट आप लोग सब डेटा समझते हैं जिससे आप लोग डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है जिस डेटा से आप डेली बेसिस पे इंटरेक्ट ना करते हो उससे किस तरह डील करना है। उससे डील इसमें सिंपली करना है कि आपने 3 चीजें देखनी है, ठीक है। मैं आईएमडीबी की एग्जांपल लूंगा। आप सबसे पहले ये देखते हैं डेटा सोर्स किस तरह है। आपको पता है आईएमडीबी पे एक स्केल है 0 से 10 का, उस पर लोग कोई ना कोई रेटिंग दे देते हैं, ठीक है। और जब इन रेटिंग को एड अप करते हैं, आप उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ लोगों से, उसका सिंपल आपकी एवरेज आ जाती है। तो ये है सेकंड वाला पार्ट, ये है उसका कि उस पर क्या एनालिसिस रन हुआ है। तो पहले आप ये देखते हैं कि भाई डेटा क्या था, उस पर एनालिसिस क्या रन हुआ। तीसरा फिर आप करते क्या है, आप उस डेटा को कंटेक्चुअलाइज थोड़ा सा करते हैं। कंटेक्चुअलाइज से मतलब ये कि वही वाली बात के पीछे आपने देखा 7 से ऊपर आपको सारी मूवी शायद पसंद ना आए, ठीक है। सिमिलरली शायद आप ये नोट करें कि जो कॉमेडी मूवीज होती हैं उसमें जो है रेटिंग्स जो हैं शायद उतनी हाई ना होती हों जितनी शायद ड्रामा या क्राइम मूवीज की हैं, ठीक है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो है उर्दू या हिंदी मूवीज जो हैं उनकी रेटिंग टेंड टू बी हायर, ठीक है। और उसमें एक सर्टन ट्रूथ है, जो हमारा जो साउथ एशिया है और साउथ अमेरिका भी है, इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग कल्चरली थोड़े से बायस्ड होते हैं, इंक्लाइन टुवर्ड्स गिविंग हायर रेटिंग्स। आपने सिर्फ करीम पे भी नोट किया होगा ड्राइवर्स की रेटिंग कभी भी 4.5 से या बहुत ही रेयर होता है कि उससे कम हो। तो ये चीज बेसिकली होती है उसके अंदर। तो आपने इसमें इस चीज का ख्याल करना होता है कि आपने डेटा कि जो है सोर्स किस तरह हुआ है, उस पर एनालिसिस क्या रन हुआ है, और इसको कंटेक्चुअलाइज कैसे करना है, आपने उसको यूज किस तरह करना है। अभी आईएमडीबी वाली एग्जांपल वन सेकेंड बड़ी रेलेवेंट है, या शायद मोस्ट फॉर मोस्ट पीपल है, बिकॉज आप लोग मूवीज देखते होगे तो आप लोग जाके उस पर चेक करते होगे कि इस मूवी की रेटिंग क्या है, इस टीवी सीरीज की रेटिंग क्या है। आगे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जो बाकी पाकिस्तान में स्टार्ट हैं उनकी जो है किस तरह कंटेक्चुअलाइजेशन पोटेंशियली करनी है। तो आ जाते हैं कॉन्टेक्स्ट पे। अब वही वाली बात कि हम जो पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि 3 चीजें देखनी है आपने। आपने देखना डेटा सोर्स किस तरह होता है, आपने ये देखना उस पर एनालिसिस क्या रन हुआ है, और आपने उस पर कंटेक्चुअलाइज करना है। अब कंटेक्चुअलाइजेशन में जो सबसे बड़ी जो चीज होती है वो ये होती है कि यू नीड मल्टीपल डेटा पॉइंट्स, यू नीड रेफरेंसेस। एज आई मेंशन, जब आप मूवीज भी देखते हैं तो आप मल्टीपल मूवीज की बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि 7+ से ऊपर है, राइट। इस केस में भी यहाँ पे भी ये है कि जब आप कोई रैंडम नंबर देखते हैं तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज ऑलवेज लुक फॉर अदर रेफरेंसेस, राइट। सो जो है उसमें एक एग्जांपल है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है, मैं कोविड की एग्जांपल लेता हूँ कंटेक्चुअलाइजेशन। आपने जरूर ये देखा होगा कि हर जगह पे आजकल फ्लैटन द कर्व का जो है वो यूज हो रहा है, मंत्रा कि भाई फ्लैटन द कर्व करना है, फ्लैटन द कर्व करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। अभी ये जो कर्व आई है, ठीक है, इट्स अ ग्रेट विजुअलाइजेशन एक आपको पॉइंट अक्रॉस पुट करने के लिए, बट ये आई कैसे? बेसिकली ये विजुअलाइजेशन आई थी इन स्पेनिश फ्लू की वजह से। जो है 1918 में जब स्पेनिश फ्लू हिट किया था यूएसए के अंदर, तो देयर इज टेल ऑफ टू सिटीज टू यूज द
बुक जो चार्ल्स डिकेंस ने लिखी थी, उसमें हुआ ये था कि 1918 में स्पेनिश फ्लू आया। जो सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया था, जिसकी स्ट्रेट लाइन है, उन्होंने एक परेड रखी हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के ऑनर में, जो उन्होंने कैंसिल नहीं की। बेसिकली 2 लाख लोगों ने वो परेड अटेंड की थी, शहर के सेंटर में हुई थी, और 3 दिन बाद 31 हॉस्पिटल्स थे शहर के अंदर। उन सारे हॉस्पिटल्स के अंदर सारे के सारे बेड्स ऑक्यूपाइड थे विद पेशेंट्स ऑफ द स्पेनिश फ्लू। तो इसलिए ये स्पाइक आया था, और सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए आती है। इसी के बरक्स जो सेंट लुइस, जो कि ये फिलाडेल्फिया से तकरीबन जो है 1500 किलोमीटर दूर है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए, उन्होंने सारे पब्लिक पार्क्स बंद कर दिए, लाइब्रेरीज बंद कर दी, सारे पब्लिक एरियाज बंद कर दिए, और उनका जो है कर्व इस तरह फिर नजर आया। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये होता है, कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि जो आप लोग विजुअलाइजेशन ऊपर देख रहे हैं, उसके पीछे ये डेटा था, जिसकी बेसिस पे अभी भी आपको कहते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करें। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप डेटा देखते हैं, खास तौर पे कोविड रिलेटेड, जहाँ पे डेथ रेट्स वगैरह की बहुत बात हो रही होती है, ऑलवेज बी वेरी केयरफुल कि इसमें करना क्या है, क्योंकि जब कॉन्टेक्स्ट ऐड करने के लिए जो प्रोफेशनल्स होते हैं, इस केस में एपिडेमियोलॉजिस्ट, ट्रस्ट देम, टेक देयर नंबर्स। जब आप अगर आप कोई डैशबोर्ड बनाने लग रहे हो इस चीज पे, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप यू बी वेरी केयरफुल। इट्स वन थिंग प्लेइंग विद डेटा, बट इफ यू गोइंग टू मेक इन्फ्रेंसेस और टेल पीपल टू डू समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ इट, make sure you either run it by an expert, ठीक है, और have some expertise in it yourself. Otherwise, I would highly recommend कि आप उसको ना लिखा करो। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो ये है। अब ये एक प्लेन है, यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि जो बेसिकली ये डायग्राम बनी हुई है, दीज आर ऑल द प्लेन्स दैट केम बैक फ्रॉम मिशंस इन वर्ल्ड वॉर 2, और ये रेड डॉट्स हाईलाइट कर रहे हैं वो एरियाज जहाँ पे इन पे फायरिंग हुई थी। तो जब इस डेटा को देखेंगे आप, और मैं आपसे ये पूछूं कि यार इस बॉम्बर को आपने ज़रा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आप इसको किधर जो है, इसका जो आर्मर जो है, या किस एरिया जो है इस प्लेन का, आप उसको रीइंफोर्स करेंगे बेस्ड ऑन दिस। तो व्हाट वुड बी योर आंसर? प्लीज आप अपने कमेंट्स में मेंशन करें। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि बेसिकली ये जो रेड डॉट्स हैं, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे प्लेन पे शूट किया गया था व्हेन इट केम बैक। तो ये सारे एग्रीगेटेड हैं, और आप मुझे बताएं कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि इस प्लेन को आपने ज़रा स्ट्रॉन्ग बनाना है, या इस प्लेन को आपने जो है रीइंफोर्स करना है, तो आप इसको किस बेसिस पे करेंगे? लेट्स सी व्हाट यू गाइस हैव टू से। विंग्स किसी ने कहा हुआ है, किसी ने कहा हुआ है रेड डॉट्स पे। सही, आप लोगों में से कुछ बड़े स्मार्ट हैं, आप लोगों को जवाब ऑलरेडी पता है। जिसको पता है आई जो है आई अपलॉड यू, आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। So yes, someone mentioned के areas where the red dots are not there, and that is absolutely correct. The thing is कि this is an example of survivorship bias. What that means is कि the red dots are the areas where जो है the plane survived despite being hit. So basically ये सारा का सारा डेटा जो है उन प्लेन्स की बेसिस पे है जो कि रिटर्न की हैं, ना कि वो जो एक्चुअली शूट डाउन या डिस्ट्रॉय हुई थी। तो होता क्या है कि इससे जो है, अगर आप नोट करें कि रेड डॉट्स जो हैं वो ना पायलट के आसपास है, ना इंजन के आसपास है, क्योंकि जो इधर हिट लगती है वो प्लेन पे वापस आता ही नहीं है। तो हुआ क्या था कि सिमिलरली वर्ल्ड वॉर 2 में एक स्टैटिस्टिशियन ने ये बात नोट की, और उसने यही कहा कि जहां पे रेड डॉट्स नहीं है वहां पे रीइंफोर्समेंट करें। क्यों? क्योंकि जहां पे रेड डॉट्स हैं, इसका मतलब है कि प्लेन कैन टेक दैट हिट एंड कम बैक। सो बेसिकली यही वो एग्जांपल आती है कि सीमिंगली ऑब्वियस एरियाज जो है वो सीमिंगली ऑब्वियस डेटा जो है उसका सीमिंगली ऑब्वियस इंटरप्रिटेशन नहीं होता। तो इस चीज को अगर मैं आगे लेके चलूं और एक लाइव एग्जांपल हूं आपसे, तो वो है ये डेटा। अब दिस इज द पीटीए डेटा, दिसंबर 2019 का है। उनके बकौल पाकिस्तान में 165 मिलियन सेल्युलर सब्सक्राइबर्स हैं, और जो है 78 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स हैं। अब ब्रॉडबैंड जो है इट्स अ ब्रॉड टर्म फॉर इंटरनेट के इंटरनेट यूजर्स हैं। और उन्होंने किया क्या हुआ है, उन्होंने जो है कैलकुलेट की हुई है टेली डेंसिटी। सो एसेंशियली व्हाट दिस मींस इज के 78.16% ऑफ द पॉपुलेशन are cellular subscriber. Likewise, 36.86% of the entire population are जो है broadband subscribers. तो इसको फिर हम लोग डिकंस्ट्रक्ट करते हैं द वे वी डिड द IMDb रेटिंग्स। किया क्या हुआ है, टेली डेंसिटी सिंपली जो है सोर्स का डेटा का, भाई सब्सक्राइबर्स हैं पीटीए को पता होगा कि कितने लोगों के पास में, ठीक है, उन्होंने डिवाइड कर दी टोटल पॉपुलेशन 211 मिलियन से पाकिस्तान की, और उन्होंने जी आपको एक टेली डेंसिटी का नंबर दे दिया। सही। सिमिलरली इंटरनेट में भी उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा कि भाई जितने भी जो है सब्सक्राइबर्स हैं उसको डिवाइड कर दे पॉपुलेशन से, और आपको एक नंबर दे दिया पेनिट्रेशन का। बट
कुछ सवाल हैं, ठीक, राइट। सो जब हम डेटा सोर्स की बात करते हैं, मेरा पहला सवाल तो ये है कि भाई सब्सक्राइबर्स हैं क्या। इफ यू थिंक अबाउट इट, इट्स नॉट क्लियर। उनकी वेबसाइट पे भी कहीं नहीं लिखा हुआ, ना उन्होंने प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है। उन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि ये सब्सक्राइबर जो हैं सिम्स हैं, क्या ये यूजर्स हैं, क्या ये फोन्स हैं। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अब जब आप बात करेंगे सब्सक्राइबर की, तो उसमें जो है देयर इज अ बिग वेरिएशन अमंगस्ट थिंग्स। पाकिस्तान में अगर सब्सक्राइबर सिम्स हैं, तो होता क्या है कि पाकिस्तान में देयर इज अ बिग प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ जो है फोन यूजर्स हैव वन और मोर सिम्स, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मेरे पास यूफोन की सिम है और मेरे पास जैस की भी सिम है। तो अगर हम लोग सिम्स को इधर काउंट कर रहे हैं, तो मेरा जैसा बंदा 2 दफा काउंट हो रहा होगा, डुप्लीकेशन हो रही होगी डेटा में, कि भाई कि ये जो है इसमें काफी सारे लोग वो होंगे जो डुप्लीकेट हो रहे होंगे, ठीक है। सिमिलरली इंटरनेट में भी यही प्रॉब्लम है। अगर इंटरनेट में जो है हम यूजर्स हैं या सिम्स हैं या कनेक्शंस हैं फॉर इंस्टेंस, तो अगर कनेक्शन है तो मसला ये है कि एक ब्रॉडबैंड के कनेक्शन पर तो 5 लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। लाइकवाइज अगर डेटा का कनेक्शन है उसमें मल्टी सिमिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। तो बेसिकली मसला ये है कि देर इज नो क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट अ सब्सक्राइबर इज, व्हिच लीड्स टू दिस इंटायर कंफ्यूजन। सिमिलरली से दूसरा पॉइंट ये कि हम लोग डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, तो भाई उसमें जो है पॉइंट ये आया था कि क्या 211 मिलियन पॉपुलेशन, डज इट मेक सेंस टू डिवाइड बाय एवरीवन, डज इट मेक सेंस टू इंक्लूड किड्स जो कि 5-6 साल के हैं इन दिस डेटाबेस, डज इट मेक सेंस टू इंक्लूड ओल्डर पीपल बियॉन्ड 70 और 80 जो कि मोस्ट लाइकली शायद ये ना यूज करते हो। तो इन सबको अगर मद्देनजर रखते हुए मैं एक कैलकुलेट करूं अपनी तरफ से फिगर्स, तो पहली बात तो ये है कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई आर यूनिक यूजर्स ऑफ गिवन टेक्नोलॉजी। और ये बहुत ट्रिकी होता है। मैंने जो ये नंबर कोट किया है, ये जीएसएम इंटेलिजेंस है, ये एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है कि जो जीएसएम की जो है नंबर्स को फॉलो करती है। और पाकिस्तान में 90.63 यूनिक सेलुलर यूजर्स हैं। अब दिस इज अमेजिंग बिकॉज अगर आप देखें पिछली स्लाइड में हमने 165 की बात की थी और इधर तकरीबन 75 मिलियन लोगों का डिफरेंस है, विच इज ऑलमोस्ट द पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। सो येस, ऑल्दो द जो है the quantum of these numbers is massive, and if you have made a business plan on phone users or internet users, you might have realized कि यार कि this जो है जो आपका quantum है जो है वो it's not as accurate as you previously thought it would be. सिमिलरली जो इंटरनेट की बात आ जाती है, वहां पर भी ये है कि 44.61 है, वो भी कम है 78 मिलियन से, वहां पर भी एक खासा गैप आ जाता है। तो दीज आर पीपल जो कि एक बंदा है जिसके पास एक सिम भी हो सकती है, 2 सिम भी हो सकती है, 3 सिम भी हो सकती हैं, और ये वो है जो कि डेटा भी यूज कर सकता है, वाईफाई भी यूज कर सकता है, ब्रॉडबैंड भी यूज कर सकता है। तो पहले तो ये कि भाई आपका जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है एक परसेंटेज का, उसको डिफाइन करना जरूरी है। दूसरी बात फिर ये आ जाती है कि जब हम बात करते हैं डिनोमिनेटर की, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने आई डिसाइडेड टू एक्सक्लूड पीपल हु आर टेक्निकली नॉट रिफर टू एज अडल्ट्स। एक ये एक रफ वो है कट ऑफ पॉइंट है, बिकॉज एज अ स्टैटिस्टिशियन या एज अ जो है जब आप नंबर को डिराइव कर रहे होते हैं तो आपने एक कट ऑफ पॉइंट लगाना होता है। तो इस केस में भाई मैंने एज 15 से ऊपर ले लिए, जो कि रफली आपकी 66% ऑफ द पॉपुलेशन है। जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो फिर आपका एक रफ आइडिया आपको मिल जाता है पेनिट्रेशन से। अब आप नोट करें कि यस, while the percentage is not very off, वहां पे 76 है, यहाँ पे 65 था, the quantum is changed completely, ठीक है। Because if you, once again, as I mentioned, if you're a business who's targeting phone users, you're no longer targeting 165 million people, you're targeting 90 million people. सिमिलरली यहाँ पर भी है कि हालांकि परसेंटेज इतनी ऑफ शायद नहीं है, हम लोग को अब आइडिया हो गया कि हम लोग एडल्ट्स में से कैलकुलेट कर रहे हैं और एक बेहतर प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि वाकई में कितने लोग पाकिस्तान में इंटरनेट इस्तेमाल करते होंगे। तो देखें, अब यहाँ पे वन सेकेंड बात आती है, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि लोग शायद जो डिनोमिनेटर है आपका 13 से कम होना चाहिए या उसको जो है 10 से आगे होना चाहिए। दैट्स परफेक्टली फाइन as long as you take a good educated guess, you think about all these different factors, you're good to go. आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं to calculate the penetration. तो this is just my opinion, once again, कि इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं, आप अपनी भी ट्राई कर सकते हैं कैलकुलेशंस। बट द आइडिया ओवर हियर इज कि जो पीटीए का डेटा है वो जो है गलत नहीं है, इट्स जस्ट मिसलीडिंग बिकॉज इट टॉक्स अबाउट सिम्स, इट डजंट टॉक अबाउट पीपल, एंड दैट्स समथिंग दैट दे हैव फेल्ड टू मेंशन इन देयर कैलकुलेशंस व्हिच दे शुड, एंड समथिंग दैट दे कैन इजीली अकाउंट फॉर, बट आई डोंट नो कि जो है उन्होंने क्यों नहीं किया हुआ। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू लुकिंग एट एनी नंबर, अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल यू बाय अंडरस्टैंडिंग कि इसका न्यूमरेटर क्या कह रहा है, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर क्या कह रहा है, और अल्टीमेटली परसेंटेज क्या कह रही है, और कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्या है। इस केस में जो थी मल्टी सिमिंग वाली बात थी।
अब आ जाते हैं लिमिटेशंस पे। जो पीटीए की भी बात की थी मैंने अभी कि डेटा गलत नहीं है, मिसलीडिंग है। डेटा का मसला ये होता है, डेटा यूजुअली कभी भी गलत नहीं होता, इट्स जस्ट मिसलीडिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड इट। और यही चीज आपको बार बार नजर आएगी कि देयर इज अनफॉर्चुनेटली नो सिल्वर बुलेट जो कि आपको सब कुछ एक्यूरेटली बता दे। उसकी एग्जाम्पल के लिए मैं आ जाता हूँ लिटरेसी रेट पे। अब पाकिस्तान की लिटरेसी रेट इज अराउंड 62%। और जो है गवर्नमेंट की डेफिनेशन है सादी सादी के भाई के रीडर अंडरस्टैंड सिंपल टेक्स्ट और बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर दे। अब उन्होंने लिखा हुआ काउंटिंग एंड एडिशन, ठीक है। अब बंदा अगर 2 + 2 = 4 बता दे आपको, तो डू यू थिंक दैट पर्सन इज लिटरेट? सिमिलरली अगर वो आपको जो है एक जो है उसको अगर जो उससे चीज रटी हुई हो, कोई उसकी कहावत रटी हुई, उसने वो चीज आपको पढ़ के सुना दे, या आपको बेसिक एक जो है फर्स्ट 2 लाइंस न्यूज़पेपर आर्टिकल की पढ़ के सुना दे, वुड यू कॉल दैट लिटरेट और नॉट? और फॉर यू व्हाट वुड द डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी बी? वुड यू से कि इज इट समवन हु हैज एटलीस्ट जो है प्राइमरी एजुकेशन हो उसके पास, क्या मैट्रिक पास हो, क्या अंग्रेजी बोलनी आती हो उसको, या क्या लिटरेसी की डेफिनेशन होगी? तो इस डेफिनेशन की बेसिस पे सर्टेन लिमिटेशंस आती हैं और मैं आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने इस बेसिस पे आपको बताया कि आपकी ऑलमोस्ट 62%, यहाँ पे 2 आउट ऑफ 3 पीपल ऑलमोस्ट इन पाकिस्तान आर लिटरेट। बट जब हम बात करते हैं लर्निंग लेवल्स की, और ये डेटा है एसर का, एक बहुत बड़ा सर्वे होता है एजुकेशन पे, ये लोग कराते हैं, इट्स डन ओवर 255,000 चिल्ड्रन। तो वो ये कहते हैं कि क्लास 5 में जो है सिर्फ 60% लोग हैं जो कि एक्चुअल उर्दू, सिंधी या पश्तो में स्टोरी पढ़ सकते हैं, या 55% लोग हैं जो कि अंग्रेजी में सेंटेंस पढ़ सकते हैं, और फाइनली 57% है जो कि टू डिजिट अरिथमेटिक में डिवीजन कर सकते हैं। The point I'm trying to make simply over here is कि these are people who are going to the school, और वहां पे जाके इनकी लर्निंग आउटकम्स ये हैं। तो जो है दे आर नॉट दैट ग्रेट अनफॉर्चुनेटली। सो द पॉइंट इज कि आपकी जब सर्वे आप कर रहे होंगे, या अगर आप जो है लिटरेसी मेजर कर रहे होंगे, यू हैव 5 minutes with the person, right? How can you possibly measure literacy? So you have to stick with certain definitions that you can sort of use as a proxy for literacy. अब as someone like me or you, हम लोग तो शायद किसी तो किसी बंदे को जाने ना, तो हम लोग उसको बोलेंगे नहीं यार ये पढ़ा लिखा है या नहीं। बट जब आपने किसी का सर्वे लेना आपको 10 मिनट और आपने उसमें गेज करना है कि बंदा लिटरेट है नहीं, तो उसमें एक मसला आ जाता है लिमिटेशन का। हैविंग सेड दैट, जस्ट सो यू नो कि ये नंबर्स बढ़ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, जो कि विच इज अ ग्रेट न्यूज, बट अनफॉर्चुनेटली देयर स्टिल अ लॉट टू बी डिजायर्ड, कि ऑलमोस्ट 40% जो है अभी भी हमारे बच्चे जो है उनको बेसिक चीजें नहीं आती। हालांकि जो है पीछे हम लोग कह रहे हैं कि 2/3 जो है हमारे लोग जो है लिटरेट हैं, जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है। बट वही बात कि उस लिटरेसी का क्या फायदा अगर उनको जो है ये बेसिक चीजें समझ नहीं आती, जैसे कि अंग्रेजी पढ़ना या जो है बेसिक मैथ्स करना। सो हम लोगों ने पीछे लिटरेसी की बात की, हमने देखा कि ऑल्दो देयर इज हाई परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल, वी आल्सो नो कि जो एक्चुअल में जो लोग स्कूल जा रहे हैं उनकी लर्निंग आउटकम्स भी इतनी अच्छी नहीं है। तो जब हम इन चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके जो है डिफरेंट डेटा पॉइंट्स को हम लोग बिहेवियर्स कैसे निकाल सकते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड के बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट और बीइंग एन एनालिस्ट, you play with the data set, right? But to actually draw out insights, you have to merge that data with other data points. For instance, मैं टेलीकॉम में काम करता हूँ, yes, मेरे पास टेलीकॉम का डेटाबेस है, but it's not enough for me to know that. I also need to understand कि लोग किस किस्म के हैं, उनकी कितनी एजुकेशन है, उनकी जो है उनका पेशा क्या है, उसकी बेसिस पे मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि उनका फोन यूसेज बेहतर किस तरह होगा। देयर इज अ वेरी फेमस एग्जांपल हम लोगों के जो जैज के अंदर बल्कि टेलीकॉम में होता है कि जो आपके यूजुअली जो हायर सोशो इकोनॉमिक क्लास है या वेल ऑफ जो प्रॉक्सीज हम लोग यूज करते हैं, जो लोग खुद कहते हैं कि हम लोग वेल ऑफ हैं, वो लोग जो कोट करते हैं उनका जो रिचार्ज का अमाउंट होता है वो ऑफ्टन जो होता है इज ओवर कोटेड देन द एक्चुअल अमाउंट दे रिचार्ज। बट जो लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास हैं वो लोग जो कोट करते हैं वो अंडर कोट करते हैं, उनका जो एक्चुअल रिचार्ज होता है इट्स हायर देन व्हाट दे आर टेलिंग अस। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग के इट ऑल्दो पुट इट माइट सीम इंटुइटिव कि जितना ज्यादा रिचार्ज कर रहा है उतना लाइक्लीहुड ये है कि बंदा जो है बैक एंड से ज्यादा ही इज मोर वेल ऑफ। इट इज नॉट नेसेसरली द केस। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट आई हैव इज के स्मार्टफोन यूजेज हमारी मुल्क में 49% है और इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है 32% है। Why is there this gap? Which is very interesting. अब देखें हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं क्या कि शायद वो कवरेज एरिया में नहीं, which is a very valid point. बट यूजुअली जो स्मार्टफोन यूजर होता है हमने यही देखा है कि वो एक आपके कवरेज एरिया में होता है और उसके पास नॉट ओनली डेटा की ऑप्शन होती है, उसके पास इसकी भी ऑप्शन होती है कि वो वाईफाई पे यूज कर ले। तो देयर इज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ दीज पीपल आर नॉट यूजिंग द इंटरनेट। व्हाई इज दैट? इफ यू कैन थिंक अबाउट इट, सो the biggest reason is in my opinion
इसके लोड लिटरेसी। होता क्या है कि हम लोगों के जो लोग हैं, और ये मैंने देखा है कि जो मेरी घर पे जो हायर्ड हेल्प है, वो क्या करती है कि वो भाई फेसबुक इस तरह यूज़ करते हैं, वो लोग फेसबुक इस तरह यूज़ करते हैं कि उन्होंने फेसबुक या व्हाट्सएप के भाई स्क्रॉल कर रहे हैं, उस पे पिक्चर्स देख रहे हैं। सिमिलरली हमने ये भी एस्टिमेट किया जैज़ में कि देयर ऑलमोस्ट 3 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम इंटरनेट नहीं यूज़ करते, मगर हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। तो और जो है 2016 में जीएसएमए ने एक रिपोर्ट लगाई, जो है पब्लिश की थी। उसके अंदर ये फाइंडिंग थी कि 40% ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान डू नॉट नो हाउ टू यूज देयर सेल फोन्स प्रॉपर्ली। एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड। अगर आप इसको एक सेकंड के लिए सोचें, तो हमारे पेरेंट्स, एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स until recently, my dad had a difficult time using his phone. यस, उनको फोन जो है पिक करना आता था या उनको कॉल काटनी आती थी, बट काफी अर्से तक वो व्हाट्सएप पे सिर्फ ओके के अलावा कोई जवाब नहीं देती थी, बिकॉज उनको वो कंफर्ट नहीं था फोन यूज करने का। तो ये तो हमारे जो है, अगर हमारे पेरेंट्स ऐसे लोगों को स्ट्रगल होती है, उनको एक ट्रांजिशन पीरियड टाइम चाहिए होता है टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज। इमेजिन दोस्त पीपल जिन बेचारों को ना पढ़े लिखे हैं, ना कुछ आइडिया है किस तरह करना है, वो इंटरेक्ट ही नहीं करते टेक्नोलॉजी से। और इसी बेसिस पे हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल ये है डीएफएस की इंडस्ट्री, इजी पैसा और जैज़ कैश। अब चक्कर ये है कि जो मासेस हैं उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो कहते हैं भाई कि हमने पैसे भेजने हैं, हमने बिल्स देनी है, ठीक है। बट वो लोग डरते हैं ट्रांजैक्शन करने से। उनको डर ये होता है कि भाई कि अगर हमने कोई जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की और गलती कर दी, तो जब हमने इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं वो हमारे जो हैं गायब हो जाएंगे या कट जाएंगे। तो दिस व्हाट हैपेंस इज कि दिस कॉजेज ए जो है एन डिपेंडेंस ऑन दीज एजेंट्स या रिटेलर्स जो होते हैं आपके वॉलेट के। और हो क्या रहा है कि भाई जो डीएफएस वाली जो ब्रांड्स हैं वो लोग पुश क्या कर रहे हैं, भाई करीम पे डिस्काउंट लें, ठीक है। एचबीएल से आप जो है वो करें, क्यूआर कोड की पेमेंट्स करें, या डेबिट कार्ड से आप कैश बैक लें। तो उसमें हो क्या रहा है, देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द टेक्नोलॉजी and the people who are going to be using it, because DFS was initially launched as this harbinger कि भाई ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो है नक्शा बदल जाएगा। इट हैज हेल्प्ड अ ग्रेट डील, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट देयर स्टिल अ ह्यूज गैप। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस जो है डिस्कनेक्ट। तो हो क्या रहा है कि जो ब्रांचलेस बैंकिंग की जो हम पिच कर रहे हैं वैल्यू प्रोपोजिशन, वो एक्चुअली में कन्वीनियंस जो है वो इनकन्वीनियंट है इन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों को टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी आती। एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम आई फाइंड पर्सनली इन पाकिस्तान। इसके जब हम लोग टेक्नोलॉजी डिजाइन करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम द टेक्नोलॉजी इज डिजाइन फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी यूजिंग टेक्नोलॉजी। उससे मतलब ये कि वो लोग हैं जो कि टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूज करते हैं, और इन लोगों को जो है जब आप इनसे टेस्टिंग कराएंगे, यूजिबिलिटी या कुछ करेंगे, तो ये लोग आपको फीडबैक दे सकेंगे। बट हम लोग कभी भी टेक्नोलॉजी बनाते वक्त ये नहीं ख्याल करते जो लोग इस्तेमाल नहीं करते उनके क्या पेन पॉइंट्स होंगे, और जो है उनके लिए हमें क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर डालने की जरूरत है। इसका एक जो है डीएफएस के केस में एक बड़ी फेमस यूजिबिलिटी स्टडी हुई थी, करंदाज ने कराई थी। यू गाइस आर इंटरेस्टेड, यू कैन हैव अ लुक एट इट। बट द आइडिया वंस अगेन इज मेक श्योर यू नो हु यू आर मेकिंग द टेक्नोलॉजी फॉर। अगर आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे हैं जो कि दुकानदारों के लिए एक कोई एग्रीगेटर बना रहा है या उनके एक मार्केट प्लेस ऐप बना रहा है, मेक श्योर यू गो टू देम एंड टॉक टू देम एंड आस्क देम कि भाई आपको इस तरह की चीज जरूरत भी है, क्या आपको लगता है कि आपकी डेली लाइफ में इसका कहीं पे जो है एडिशन होगी। अब डीएफएस में हो क्या रहा है, हम लोग पुश कर रहे हैं ये चीजें, बट यूज क्या हो रहा है, सादा मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स। और वो कौन कर रहा है, वो जाके रिटेलर के पास कर रहे हैं, ना कि खुद अपने स्मार्टफोन्स पे कर रहे हैं। एज वी ऑलरेडी सीन बिफोर के स्मार्टफोन अदर लोगों के पास तो होते ही नहीं है, विच रिमूव्स देम आउट ऑफ द इक्वेशन। और जो अनफॉर्चुनेट आप बात कर रहे हैं वो ये है कि यूएसएसडी कोड्स जो कि स्ट्रिंग कोड्स हैं, उन पे शायद इतना काम नहीं हुआ। उन पे लिमिटेशंस भी ऑब्वियसली हैं, बट दैट्स समथिंग परहैप्स मोर इजियर फॉर पीपल टू यूज। और उनका बैरियर नहीं है उसमें एसएच के, क्योंकि उनके पास एक सादा फोन है। तो मैं आया तो अपनी समरी मेरी ये है कि जी ऑलवेज नो हाउ द डेटा इज बीइंग सोर्स्ड। आप किससे क्या बात पूछ रहे हो, ठीक है। डेटा जो है मेजर क्या कर रहा है, आईएमडीबी का हमने एग्जांपल देखा, हमें पता है कि वो एक सादा सा रेटिंग स्केल है, ठीक है, और उसमें कोई भी कार्य कर सकता है। अंडरस्टैंड दी एनालिसिस कि भाई कि डिवीजन जो है वो किस चीज को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम मेजर करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। जो पीडीए का एग्जांपल था वो है इसके केस में अच्छा है कि भाई के उसमें हमने देखा कि वो सिम्स को डिवाइड कर रहे हैं पॉपुलेशन से, जिसकी वजह से एक मिसलीडिंग नैरेटिव क्रिएट हो रहा है। और फाइनली कॉन्टेक्स्ट ऐड करना है। फाइन, आप सिम्स को डिवाइड कर लें पॉपुलेशन से, बट दैट डज नॉट मीन कि 76% ऑफ द पीपल हैव जो है हैव अ सेल फोन कनेक्शन। व्हाट इट मींस इस उसमें आप जब हम लोग उसमें ऐड करेंगे एक जो है फैक्टर मल्टी सिमिंग का, जो कि ऑलमोस्ट आप कह लें ऑन एन एवरेज पाकिस्तान में 1.6 जो है सिम्स यूज होती हैं पर पर्सन। तो फिर जो है आप उसको सही तरीके से यूज कर लेते हैं। लाइकवाइज जब आप बात करते हैं उसकी जो है लिमिटेशंस की, जिसमें लिटरेसी रेट पे बात की थी,
कि हमें अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है कि यस हम लोग सर्वे बेसिस पे एक लिटरेसी मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि लिटरेसी हैज अ लॉट मोर गोइंग ऑन फॉर इट दैन जस्ट सिंपल रीडिंग और राइटिंग साइन जो है साइन करना। तो ये बेसिकली मेरी समरी थी। थैंक यू सो वेरी मच। ये आप यू कैन रीच आउट टू मी एट माय ईमेल। आप मेरे लिंक्डइन पे भी देख सकते हैं, मुझे फेसबुक भी फॉलो कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज गाइस अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे आइडिया होगा कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। आई होप यू एंजॉयड इट। आई होप मेरी जो है बातों से आपने कुछ नया सीखा हो, अ न्यू थॉट प्रोसेस एटलीस्ट। एंड जो है इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई वुड लव टू टेक देम राइट नाउ। किसी ने लिखा है कि हमारे पास अभी भी आधा घंटा है। यस, बट मैंने कहा कि मैं आप लोगों की ज़िंदगी आसान कर दूं, शॉर्ट एंड स्वीट रखा है। सो यस गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई वुड लव टू हेयर देम। डू लेट मी नो कि इफ देयर वाज समथिंग यू कुडंट अंडरस्टैंड, देयर समथिंग यू वुड लाइक मोर क्लैरिटी ऑन, जो है आई वुड लव टू आंसर दोस क्वेश्चंस फॉर यू। हाउ वुड यू लाइक टू कनेक्ट द डॉट्स? तो उसमें देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इन द सेंस कि आपको रिसर्च करना होता है, एंड इट्स अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर। सो बेसिकली जो सारी मैंने एग्जांपल्स एंड दिस इज ओवर द जो है मैंने जो 2-3 एग्जांपल्स उठाई हैं ओवर द कोर्स ऑफ 4-5 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन द इंडस्ट्री, मैं आपको बता सकता हूँ ये बातें। This is not going to come overnight, so you have to keep trying, keep meddling with different data points and keep meddling with different hypotheses. तो वो जो है उसके लिए जो है यूज करना है। तो उसमें कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। आप वो 3 रूल्स हैं जो मैंने आपको बताया था, आप वो यूज करें। आप लोग जो है प्लीज जो है देखा करें कि डेटा सोर्स किस तरह हो रहा है, उस पर एनालिसिस क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या है। बिल्कुल। किसी ने सवाल पूछा है, तो किसने मल्टी सिमिंग की बेसिस पे क्यों नहीं एनालिसिस करते? तो यार कर सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग टेलकोस के पास ये डेटा होता है, इंटरनली तो हम करते हैं, बट हम लोग जो हैं फॉर सम रीजन पब्लिकली ये डेटा डिस्क्लोज नहीं किया गया, विच इज अनफॉर्चुनेट। आई थिंक करना चाहिए। एंड ऐसे वैलिड पॉइंट किसी ने कहा कि आईडी कार्ड यूज करते हैं। अब बिल्कुल बात आपकी ठीक है, आईडी कार्ड यूज हम लोग कर सकते हैं, दैट वुड बी अ गुड प्रॉक्सी इन द गिवन लिमिटेशंस। बट द प्रॉब्लम इज कि आईडी कार्ड होता क्या है, हमारे मुल्क में एक कल्चर है कि खवातीन यूजुअली अपने मर्द हजरात के आईडी कार्ड की बेसिस पे सिम रजिस्टर करती हैं। तो अब इधर ये चीज भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि सिम जो है वो अगर आपके जाती इस्तेमाल में है तो यू शुड बी काउंटेड एज अ पर्सन। उस केस में हम लोग जो है मोस्ट लाइकली उन लोगों को एक्सक्लूड कर रहे होंगे। मेरे अपने नाम पे 3 या 4 सिम्स हैं, मेरी वालदा का, आई थिंक मुझे कहना नहीं चाहिए आउट लाउड, बट मेरी वालदा का जो सिम है वो मेरे नाम पे है। तो ये प्रॉब्लम होती है आईडी कार्ड को यूज करते हुए। एडिंग वैल्यू टू बिजनेस, अच्छा सवाल है यार। उसमें जवाब सिर्फ ये है कि इट्स स्मॉल इम्पैक्ट्स। मार्केटिंग कैंपेन्स में वर्ड्स क्या यूज करने हैं, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज क्या करनी है, जो एडिशन करनी होती है लोगों की। सो जब आप जैज ने अभी रिसेंटली ओवरटेक किया Zongo को एज द लार्जेस्ट 4G यूजर्स की बेस पे, तो उसमें होता क्या है कि उसमें हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए लोग जहाँ पे जिनके पास बैरियर्स ना हो एडॉप्शन के, और जो है उनको जो है ऑन बोर्ड लेकर आए, उनको मैसेजेस किए कि भाई आप लोग फ्री इंटरनेट यूज करो, उनको लेकर आए ऑन बोर्ड। और फिर जो है उनको हम लोगों ने हैंड होल्डिंग की है कि उनको आदत डाली कि 4G यूज करें, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो कोर्स सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं। तो ये है। किसी ने पूछा था बिग डेटा, तो यार बिग डेटा जो है एसेंशियली होती बैकएंड पे यही है। सो बिग डेटा इज बेसिकली यू टेक ऑल दीज डेटा फ्रॉम डिफरेंट टच पॉइंट्स। सो देयर इज अ वेरी गुड एग्जांपल जो मेरे मैनेजर यूज करते हैं। वो कहते हैं कि यार डेटा इज लाइक वाटर। उसमें जो है जहाँ पे ऑलमोस्ट 90% जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज डोंट कोट मी ऑन दिस, कि 90% ऑफ द डेटा इज 90% ऑफ वाटर इज सॉल्ट वाटर, जो कि आपके लिए यूजफुल नहीं होता। होता क्या है आपके लिए यूजफुल, वो 10% या 5% पानी जो फ्रेश वाटर होता है। तो डेटा, बिग डेटा का यही प्रॉब्लम है। देयर इज सो मच डेटा आउट देयर इन द वर्ल्ड, इट्स अप टू यू टू आइडेंटिफाई विच डेटा इज एक्चुअली यूजफुल फॉर यू। एंड बिग डेटा को भी अल्टीमेटली आप ब्रेक डाउन इन्हीं चीज़ों में कर रहे होते हैं, परसेंटेजेस में कर रहे होते हैं। आप उन्हें जो है उसमें कर रहे होते हैं, मीडियंस में या मोड्स में कर रहे होते हैं, उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। देखें, इट्स ऑल वेल एंड गुड टू ऐड दीज फैंसी रिग्रेशन मॉडल्स टू
any analysis, but if you don't know the core context और जो है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक स्टैट्स या बेसिक परसेंटेज. अब हमने खुद ही देखा कि IMDb में भी इतनी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि भाई कॉमेडी मूवीज के लिए डिफरेंट बेंचमार्क्स है, बॉलीवुड मूवीज के लिए डिफरेंट बेंचमार्क्स है. सिम्स की केस में हमने देख लिया कि कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि भाई के लोग किसको आइडेंटिफाई करने हैं. तो उस तरह जो है, इसलिए जो इसका हल क्या होता है, इसका हल ये होता है जिस जिस भी आपने फील्ड में कोई एनालिसिस करना है उसके बारे में पढ़े जाके. Read different opinions, read all sorts of factors that can influence your analysis, for anything, like the economy as well. Startup as a data scientist, यार startup का तो मुझे नहीं पता. I am not the best person to ask for that. But how can you become a data scientist? Honestly, the first thing I would recommend is कि before you jump into Python or R, you learn statistics and the basics of statistics at least. उसमें ये है कि जो है जब आप स्टेटिस्टिक्स को पढ़ते हैं आपको आइडिया होता है कि भाई जो है कॉन्टेक्स्ट क्या सेट करना है, आपको आइडिया होता है परसेंटेज बता क्या रही होती है, आपको आइडिया होता है कि मोड मीडियन किस पॉइंट पे यूज करना है. कभी कभार आपको एवरेज नहीं यूज करनी होती. एवरेज जो है वो भी एक मिसलीडिंग चीज हो जाती है. एक फेमस एग्जांपल इसका इनकम है. इनकम के केस में एवरेजेस नहीं यूज करते क्योंकि जो है अनफॉर्चुनेट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होती है कि जो हायर एंड्स पे होते हैं वो इतना स्क्यू कर देते हैं डेटा कि वो एक क्लियर पिक्चर नहीं देता. तो आप वहां पे मीडियन यूज करते हैं. सिमिलरली हमने खुद देखा हुआ है कि जब डेटा यूजेज में मैं एनालिसिस कर रहा होता हूँ तो एवरेज ग्रुप का फॉर एग्जांपल अगर 10 GB आ रहा होता है तो उसमें मैं देखता हूँ उसमें कुछ हाई एंड यूजर्स होते हैं जो कि टेराबाइट्स यूज कर रहे होते हैं और वो एवरेज ड्राइव कर रहे होते हैं. तो इस केस में एक बेहतर मेट्रिक मीडियन होगा. तो ये benchmarking scores, यार benchmark जो है once again experience. You have to read other sources, you have to read other analysis and as much as you can. इसमें there is no way around it. जिस भी टॉपिक पे आपने benchmarking करनी है you have to go about and read जो है other things. Read stuff on this. Best algorithms for audio data. यार unfortunately that is not my area of expertise. As I mentioned के the point behind the session was really to develop a point of thinking as opposed to जो है algorithms के बारे में बात करना. I am sorry. I wish I could answer that. I think you should talk to an expert about this. किसी ने पूछा है जी कैन यू एक्सप्लेन कॉन्टेक्स्ट मोर. यार honestly it's difficult. I think I've given you the best examples I guess that I have, but context depends on whatever industry you are in. It really varies from जो है question to question. So that's as I said कि you need to read up on that. So let's take an economy or so very famous example is जिस बंदे ने GDP का metric इजाद किया था, he specifically said कि GDP का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेशन है या किसी मुल्क की जो है ये जो है प्रोग्रेसिवनेस को डिपिक्ट करता है, because it's simply the sum of services and goods. Likewise जिस बंदे ने स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग डेवलप की थी जो SATs वगैरह जिसको अब बन गए हैं, उसने पहले डेवलप की इसी मकसद के लिए टू आइडेंटिफाई इंटेलिजेंस, बट देन उसने खुद चंद साल बाद बोला कि यार कि ये एक अच्छा मेट्रिक नहीं है टू मेजर इंटेलिजेंस, बिकॉज वो इंटेलिजेंस से कुछ मेट्रिक्स को इंटेलिजेंस से कुछ हिस्सों को मेजर करता है. वंस अगेन वही वाली बात है कि लिटरेसी की तरह इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है वो हर बंदे के लिए डिफरेंट होती है. तो जो SATs या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग है वो क्रिएटिविटी जो है इतना जो है उसको जो है मेजर नहीं करता. फॉर डेटा यू नीड न्यू नॉर्म्स. तो आई डोंट नो आप किस डेटा की बात करें. अगर आप टेलीकॉम की डेटा की बात करें तो वी हैव लॉट ऑफ बेंचमार्क्स. तो मैं सिर्फ पब्लिकली सोर्सेज को कोट कर रहा हूँ ताकि जो है मैं आपको कल को आपने कोई रेफरेंस देखना तो देख सके. बट इंटरनली हम लोग बहुत स्टडीज करते हैं, बहुत खुद रिसर्चेस करते हैं, खुद एनालिसिस करते हैं. तो हमारे पास काफी नॉर्म्स हैं जो कि मैं अनफॉर्चुनेटली पब्लिक लेवल पे डिस्प्ले नहीं कर सकता. But there is a lot of data out there that's available free of cost and which can help you make informed decisions. किसी ने मुझसे सवाल पूछा how do you avoid getting lost in data? I guess मुझे पसंद है, मैं थोड़ा सा नर्ड हूँ इस चीज के मामले में. So that has never really been a problem for me per se. Any other questions? चलें गाइस, आई गेस थैंक यू जो लोग आए, जिन लोगों ने कमेंट किया, जिन लोगों को सेशन इंटरेस्टिंग लगा. वंस अगेन प्लीज अपनी फीडबैक दीजिएगा. आई वुड लाइक टू हियर बैक फ्रॉम यू गाइस हाउ आई कैन मेक थिंग्स बेटर. आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस सेशन. आई होप यू गाइस learned something
And जो है, if you have any queries, feel free to reach out to me. I've given my email address. And thank you once again. Take care. Allah Hafiz. And please stay safe in the current situation.